सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता श्री नागार्जुन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक साहित्यिक पटल से आज के ईशावास्योपनिषद की 12वीं ऋचा पर जो मैंने दोहे लिखे हैं उन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे पहले गुरु की वंदना करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज की ऋचा है अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इवते तमोयौ सम्भूत्या गुंरताः। अंधं तमः प्रविशन्ति यानी वेद कह रहा है कि अंधं तमः ऐसे मनुष्य जो असंभूतिम यानी कि विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना में ही लीन रहते हैं, इनके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हैं अंधम अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। और इसके विपरीत ये संभूत्याम यानी अविनाशी परमेश्वर में रत हैं, यानी कि परमेश्वर का ध्यान करते हैं लेकिन मिथ्या भी ध्यान करते हैं, झूठा ध्यान करते हैं, वे भी किसी प्रकार से अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए जो मैंने दोहे इसके भाव वाले जो दोहे लिखे हैं उनको सुना रहा हूँ। नाशवान है देवता ऐसा जिनको ज्ञान, अविनाशी वह ब्रह्म है उनको होता भान। यानी परमेश्वर के अलावा उस परब्रह्म उस तत्व के अलावा सारा संसार नाशवान है, सारे देवता पितर ये सब नाशवान हैं। जिनको ऐसा ज्ञान होता है उन्हीं के हृदय में वह ब्रह्म विराजमान रहता है। तत्व वही केवल वही विशेष, निश्चित उसको जानिए वही है अवशेष। वह परम तत्व ही, वह परमात्मा ही, वह आनंददायक महातत्व ही वही विशेष है। यानी उसी परब्रह्म को जानने की हमें इच्छा रखनी चाहिए और वही अवशेष है। देव पितर सब योनियां भव बंधन से युक्त, अविनाशी वह ब्रह्म है जन्म मरण से मुक्त। देव पितर सब योनियां, जितने भी देवता हैं, जो पितर योनियां हैं, जो प्रेतादिक योनियां हैं, वे सब भव बंधन से यानी इस संसार के बंधन से युक्त हैं, परंतु अविनाशी वह ब्रह्म है। जो वह ब्रह्म है अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। अविनाशी वह ब्रह्म है जन्म मरण से मुक्त, जन्म और मरण से मुक्त है वह परमात्मा। लेकिन श्रुति कहती यहाँ इनको दे सम्मान, पूजन इनका भी करें विधिवत संत सुजान। लेकिन जो श्रुति है, जो पुराण वगैरह हैं, वह यह कहते हैं कि इनका भी यानी देवता पितर इनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, इनका भी हमें पूजन करना चाहिए। इनके पूजन यजन से आता है सद्ज्ञान, मन के भाव अकाम हो तब मिलता सम्मान। यानी इनके पूजन से, इनके भजन से, इनके अर्चन से भी सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति तो उसी पर ब्रह्म को जान उसी की सेवा से प्राप्त होती है। इसलिए हमें परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन सबसे अधिक करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।